हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एवरेज चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेस्ड है रॉन्ग टर्म के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है कि जितने भी हमें नंबर्स गिवन होते हैं, जितनी टर्म्स गिवन होती हैं, उसमें कोई टर्म हम गलती से ऐड कर देते हैं या रॉन्ग ऐड कर देते हैं, जिसके कारण पूरी एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो एवरेज चेंज हो जाती है और हमें सही एवरेज निकालनी होती है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी तरह डिटेल से भी समझाऊंगा और क्वेश्चन को आसान ट्रिक से कैसे करना है विद इन 4 to 5 सेकंड्स वो भी मैं आपको बताऊंगा, हर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, अंत तक देखना इस वीडियो को, आपको इस वीडियो के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं दोनों चीजें बताऊंगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, डिटेल में भी समझाऊंगा और आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमें बताया गया है कि 20 मेजरमेंट्स हैं जी, कलेक्शन है जी 20 मेजरमेंट्स, उनकी जो एवरेज निकाली गई वो कितनी निकाली गई जी? 56 सेंटीमीटर निकाली गई। पर जब बाद में चेकिंग की गई, चेकिंग करने के दौरान देखा गया कि एक मेजरमेंट उसमें से गलत रिकॉर्ड कर दी। ठीक है जी, कितनी रिकॉर्ड कर दी? 64 रिकॉर्ड कर दी, जबकि उसको रिकॉर्ड एक्चुअल कितना था, उसकी वैल्यू 61 थी। मतलब कि 61 की बजाय हमने उसको कितना रिकॉर्ड किया? 64। हमें करेक्ट एवरेज बताना है। अब दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर 61 की बजाय एक टर्म को हम 64 ऐड करेंगे तो उससे टोटल में डिफरेंस आएगा। तो टोटल में डिफरेंस आने की वजह से एवरेज में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि करेक्ट एवरेज कितनी है। तो पहले मैं इसको डिटेल्ड बेसिक मेथड से आपको करके बताता हूं। हमारे पास 20 मेजरमेंट्स हैं, मतलब 20 टर्म्स हैं, और उनकी एवरेज कितनी गिवन है? 56। इट मींस अगर हम उनका टोटल निकालें तो टोटल कितना होगा? 20 इंटू 56। ठीक है जी, तो 20 इंटू 56 कितना बनता है? 1120। ठीक है जी, ये टोटल है सारी टर्म्स का, 20 टर्म्स का। बट इस टोटल में एक टर्म हमने रॉन्ग एंटर की हुई है। कितनी एंटर की हुई है? 64। तो हमें करना क्या है? जब भी हम बेसिक मेथड से करेंगे तो टोटल जो हमारे पास होगा, वैल्यू होगा, सम होगा, उसमें से हमें रॉन्ग टर्म को माइनस करना है और उसकी जगह पे करेक्ट को ऐड करना है। तो इसमें से रॉन्ग टर्म कितनी है? 64। तो इसमें से हम 64 को माइनस करेंगे और इसकी बजाय जो करेक्ट टर्म होगी वो इसमें ऐड करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा? जो टोटल है सम है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने गलत टर्म उसमें से निकाल दी और उसकी जगह पे सही टर्म हमने उससे ऐड कर दी। तो इससे हमारा जो टोटल है वो सही हो जाएगा। तो ये इसमें ये माइनस करने पे ये हमारा टोटल बनता है जी 1117। मतलब जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, करेक्ट सम वो कितना होना चाहिए? 1117। तो इसके बेस पे अब एवरेज हमारी निकलेगी। तो एवरेज हमारी कितनी आएगी? 1117 डिवाइडेड बाय जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 20। तो ये डिवाइड करने पे हमारे पास आता है जी 55.85। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? सी ऑप्शन। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, जिसमें हमने पहले टोटल निकाला, टोटल में से हमने जो भी रॉन्ग टर्म होगी वो माइनस करनी है और जो भी करेक्ट टर्म होगी वो उसमें प्लस करनी है, जिससे हमारे पास जो सम आएगा वो करेक्ट वैल्यूज का सम आएगा और उसके बाद उसकी एवरेज निकाली जाएगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके। तो अब ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, जिससे आपको ये क्वेश्चन विद इन 4 to 5 सेकंड्स आराम से होगा। तो ट्रिक को ध्यान से समझना। ये ट्रिक हम आने वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे, तो 3-4 बार हम इसको ट्राई करेंगे तो हमें ये आसानी से समझ आएगी। तो ट्रिक क्या है? हमारी जो करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उस पर फोकस करते हैं। जो इनकरेक्ट टर्म है, जो रॉन्ग टर्म है हमारी, वो कितनी है? 64। और जो करेक्ट टर्म है वो कितनी है? 61। इनका डिफरेंस लेना है जी। इनका डिफरेंस कितना बनता है? 3। इट मींस जो टोटल है उसमें हमने 3 एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू जो है ये हमें कम करनी है। तो जब ये टोटल में से कम होगी तो इसका इफेक्ट सारी टर्म्स पे बराबर आएगा, क्योंकि एवरेज इफेक्ट देखना है। तो इसका एवरेज इफेक्ट कितना पड़ेगा? अब टोटल इफेक्ट 3 का है, एवरेज इफेक्ट 20 टर्म्स है, तो 20 टर्म्स में इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज इफेक्ट निकलेगा जी हमारे पास 0.15। इसका एवरेज इफेक्ट कितना आया जो 3 निकालने पे? 0.15। तो ये जो इफेक्ट है ये पुरानी एवरेज में से हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एवरेज कम होगी इस बार। ठीक है जी, तो 56 हमारे पुराना था एवरेज, इसमें से हम 0.15 निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 55.85।
तो ये ट्रिक है जी, जिसमें हमारी कोई भी कैलकुलेशन या सिर्फ हमें एक डिवीजन करके देखनी है, उससे हमारा आंसर हमें पता चलेगा। रिपीट करता हूं, इसमें हमने दो टर्म्स जो हैं, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट, उन पे फोकस रखना है, उनका डिफरेंस देखना है जी। तो हमने सबसे पहले डिफरेंस निकाला। अब ये डिफरेंस जो है ये देखना है कि इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा। ठीक है जी, एवरेज इफेक्ट। तो एवरेज निकालेंगे, इसकी 20 टर्म्स है तो इसकी एवरेज निकाली तो कितनी आई, 0.15। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें चेक करना है वो ये देखना है कि हमारी एवरेज पहले से बढ़ेगी या पहले से कम होगी। वो कैसे पता चलेगा, जो करेक्ट टर्म है वो देखना है जी, वो इनकरेक्ट टर्म से ज्यादा है या कम है। अगर करेक्ट टर्म जो है इनकरेक्ट टर्म से कम है तो एवरेज कम होगी, अगर इनकरेक्ट टर्म इनकरेक्ट से ज्यादा है तो हमारी एवरेज बढ़ेगी। तो इस केस में जो करेक्ट टर्म थी वो कम थी, तो हमारी एवरेज कम होनी चाहिए, इसलिए हम पुरानी एवरेज में से इसको माइनस करेंगे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आए होंगे। तो इसी के बेस पे हम अगला क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं जी, सेम कॉन्सेप्ट पे है। क्या बोल रहा है, एवरेज मार्क्स ऑफ इन मैथमेटिक्स फॉर 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट है जी, और उनके जो एवरेज मार्क्स हमें गिवन है मैथमेटिक्स में, कितने गिवन है, 50। बाद में जब चेकिंग की गई तो देखा गया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है जी, 48 थे, बट उसको गलती से कितना पढ़ लिया, 84। मतलब इनकरेक्ट कितना है, 84, करेक्ट कितना है, 48। ठीक है जी, तो हमें बताना है कि करेक्ट एवरेज क्या होगी। अब यहीं पे अगर हम देखें, इनकरेक्ट 84 करेक्ट 48 है, इट मींस हमने टोटल में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, जिसके कारण हमारी एवरेज पहले ही बढ़ चुकी है। तो जब हम उसमें करेक्ट वैल्यू एडजस्ट करेंगे तो हमारी एवरेज कम होनी चाहिए, तो इस केस में हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, फिर ट्रिक से ट्राई करेंगे। 5 स्टूडेंट हैं जी, एवरेज कितनी है, 50, तो टोटल कितना होगा, 5 × 50। अब ये कितना बन गया, 250। इसमें से हमने इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करनी है। इनकरेक्ट कितना हमारे लिए, 84, और करेक्ट वैल्यू हमने इसमें प्लस करनी है। करेक्ट वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 48। तो ये हमारे पास जो आएगा ये करेक्ट सम आ जाएगा, और ये कितना बन रहा है इस केस में, 214। ठीक है, ये करेक्ट टोटल है। अब इसकी एवरेज निकालनी है, 5 स्टूडेंट है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 42.8। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी, सी ऑप्शन। अब ट्रिक देखते हैं दोस्तों। ट्रिक में हमने क्या ध्यान रखना है जी, सबसे पहले जो करेक्ट और इनकरेक्ट है उसका डिफरेंस। ठीक है जी, करेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, 48, और जो इनकरेक्ट वैल्यू थी वो कितनी थी, 84। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आता है, 36। इट मींस जो टोटल है, सम है सभी ऑब्जर्वेशंस का, वो 36 हमने ज्यादा काउंट कर लिया। तो अब ये हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इसका एवरेज इफेक्ट चेक कर लेते हैं जी। एवरेज इफेक्ट इसका कितना आएगा, 5 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट्स पे इसका एवरेज इफेक्ट कितना आएगा, 36/5, जो कि सॉल्व करके कितना बनता है, 7.2। इट मींस अभी मेरे को कम करनी है जी एवरेज, तो पुरानी जो एवरेज थी 50, उसमें से मैं 7.2 लेस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 42.8 बचेगा। तो होपफुली आपको ट्रिक ये पूरी तरह समझ आई होगी। तो सेम क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो। क्या बोल रहा है, 100 स्टूडेंट्स हैं जी, जिनकी एवरेज कितनी मार्क्स हैं, 40 मार्क्स। बाद में जब चेकिंग की तो जो 53 स्कोर था उसको गलती से कितना रीड कर लिया, 83। इट मींस इस केस में जो करेक्ट वैल्यू है वो 53 है और इनकरेक्ट कितनी है, 83। मतलब इस बार भी हमने ज्यादा मार्क्स लगा दिए जी उसके। ठीक है जी, तो जिस कारण एवरेज इंक्रीज हो चुकी है, तो हमें एवरेज को कम करना पड़ेगा, हमें करेक्ट एवरेज निकालनी है जी। तो डायरेक्ट अभी मैं इसको ट्रिक से करूंगा जी क्वेश्चन। ठीक है जी, ट्रिक बेस पे अगर देखें तो करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस चेक करते हैं जी। करेक्ट कितना है, 53, इनकरेक्ट कितना है, 83। तो डिफरेंस कितना बन रहा है जिन दोनों का, 30। इट मींस जो टोटल है उसमें हमने 30 एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, तो इसका एवरेज इफेक्ट हम निकाल लेंगे जी। 100 स्टूडेंट्स हैं तो इसका एवरेज इफेक्ट कितना आएगा, 0.3। अब पहले इंक्रीज हो रखा है, अभी हमें कम करना है, तो पुरानी एवरेज कितनी थी, 40, और उसमें से हमें एवरेज इफेक्ट माइनस कर देंगे। 40 में से 0.3 माइनस किया, कितना बचेगा, 39.7। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ जी, सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर हुआ।
नेक्स्ट ट्राई करेंगे। सेम है जी, एवरेज वेट गिवन है 20 बॉयज का, कितना गिवन है जी हमें 89.4 kg। ठीक है, बाद में देखा गया कि एक 78 kg का जो वेट है उसको गलती से कितना रीड कर लिया हमने 87, मतलब ये करेक्ट वैल्यू है, ये हमारे लिए इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ज्यादा रीड किया हुआ है जिसके कारण हमारी एवरेज पहले से ही इंक्रीज्ड है, तो हमें एवरेज को कम करना है इस केस में भी। ठीक है जी, तो सेम ट्रिक के बेस पे करेक्ट वैल्यू इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, करेक्ट कितनी है हमारे लिए 78, इनकरेक्ट हमारे लिए कितनी है 87। डिफरेंस चेक किया जी, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 9, मतलब जो टोटल है वो 9 इंक्रीज हो रखा है हमारा, तो इसका एवरेज इफेक्ट निकाल लेंगे जी। इसका एवरेज इफेक्ट कितना बनेगा 9/20 पर स्टूडेंट। ठीक है जी, तो ये 9/20 अगर हम सॉल्व करते हैं ये बनता है 0.45। ठीक है, तो एवरेज जो है हमारी पहले से ही 0.45 इंक्रीज हो रखी है, तो इसको हम माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है जी, नहीं सॉरी, करेक्ट वैल्यू हमारी इस केस में कितनी थी 87, तो मैं गलत रीड कर गया जी, दोबारा करते हैं। करेक्ट वैल्यू हमारी इस केस में कितनी है 87 और इनकरेक्ट कितनी है 78। उसने बोला है कि मिस रेड एट 78 इंस्टेड ऑफ 87, तो करेक्ट 87 है और इनकरेक्ट हमारे लिए 78 है। तो डिफरेंस चेक करेंगे जी इनकरेक्ट और करेक्ट का। इनकरेक्ट कितनी थी 78 और करेक्ट कितनी थी हमारे लिए 87, तो डिफरेंस कितना बन रहा है यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है जी। ठीक है, तो 9 का डिफरेंस, अब ये जो 9 का डिफरेंस है जी ये हमने कम ले रखा है, क्योंकि हमने जो एक्चुअल वैल्यू थी 87 उसकी बजाय कितना रखा 78, तो टोटल जो हमने 9 कम रखा है, तो इसका एवरेज इफेक्ट निकाला। एवरेज इफेक्ट कितना आएगा 9/20 0.45, तो जो हमारी एवरेज है जी वो 0.45 कम है इस बार, तो हमें इसको इंक्रीज करना है, तो पुरानी एवरेज में इसको ऐड करेंगे, तो 89.4 प्लस 0.45 किया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सॉल्व होके कितना आएगा 89.85। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस केस में क्वेश्चन उल्टा था कि हमने जो करेक्ट वैल्यू थी, ठीक है, उससे कम वैल्यू हमने ऐड कर दी गलती से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी कॉन्सेप्ट का है एक और क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, मीन वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, 20 ऑब्जर्वेशन है जिनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 75। लेटर ऑन डिटेक्ट किया कि जो 97 था उसको हमने गलती से क्या लिख दिया 79, मतलब करेक्ट हमारे लिए क्या है 97 और इनकरेक्ट क्या है 79। ठीक है, तो हमने कम लिख दिया, हमें करेक्ट मीन बताना है जी, सही वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वही सेम चीज करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस चेक करते हैं जी। करेक्ट हमारे लिए कितना है 97, इनकरेक्ट हमारे लिए कितना है 79। इनका डिफरेंस दोनों का कितना बन रहा है जी, अगर इनका डिफरेंस निकालें 18 का डिफरेंस निकलता है। इट मींस हमने टोटल में 18 नंबर कम जोड़े हैं जी। ठीक है, तो इसका एवरेज इफेक्ट निकाल लो जी। एवरेज इफेक्ट कितना आएगा 18/20, क्योंकि 20 टर्म्स हैं जी, तो इसका एवरेज इफेक्ट निकलता है 0.9। तो ये 0.9 जो है पुरानी एवरेज में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुरानी एवरेज थी उसमें हमने कम जोड़ा था। तो 75 प्लस 0.9 कितना बनेगा जी 75.9। तो कौन सा आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 36 स्टूडेंट्स, 36 बच्चे हैं जी, और उनके एवरेज मार्क्स कितने 52। बाद में जब डिस्कवर किया कि 64 को गलती से कितना रीड किया 46, मतलब ये हमारे लिए करेक्ट थी, ये हमारे लिए इनकरेक्ट है। तो करेक्ट मीन बताना है, सही एवरेज बतानी है। तो जो पिछले 5 क्वेश्चंस हमने किए दोस्तों सेम उसी का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे सॉल्व करके। ठीक है जी, तो ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और हमें आंसर कमेंट्स के थ्रू बताइए। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, अब इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया दोस्तों इन क्वेश्चंस में। अब तक जो हमने क्वेश्चंस ट्राई किए उसमें था कि एक टर्म को हमने गलत एंटर किया। अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें एक से ज्यादा टर्म्स को हमने गलत एंटर किया, जैसे 2 टर्म्स को गलत एंटर कर दिया। ठीक है जी, तो इसको कैसे करेंगे,
अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा जैसे हमने पहले किया। तो मैं पहले एक क्वेश्चन आपको बेसिक से भी कराऊंगा और ट्रिक से भी कराऊंगा, ठीक है। तो पहले बेसिक से ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है, 14 स्टूडेंट्स हैं जी, जिनकी एवरेज मार्क्स कितनी गिवन है, 71। बाद में देखा कि एक स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है जी, गलत एंटर कर दिए। कितने एंटर कर दिए, 42 इंस्टेड ऑफ 56। मतलब करने 56 ऐड थे, ठीक है जी, कर दिए 42, मतलब बच्चे के मार्क्स हमने कम लगा दिए, तो इसके कारण एवरेज कम हुई होगी। और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स हमने कितने लगा दिए, 74, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ 32। मतलब लगाने 32 मार्क्स थे, लगा कितने दिए, 74, तो इसके मार्क्स हमने ज्यादा लगा दिए। तो इन दो वैल्यूज के चेंज होने के कारण एवरेज पे इफेक्ट पड़ा है, हमें करेक्ट एवरेज बतानी। तो अगर बेसिक टर्म की, बेसिक मेथड से बात करें, तो बेसिक के अकॉर्डिंग 14 स्टूडेंट्स हैं जी, और उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 71। तो टोटल कितना बनेगा, 14 इंटू 71, ठीक है जी, ये वैल्यू बनेगी 994। मतलब हमने जो पहले टोटल मार्क्स लिए हैं सभी स्टूडेंट्स के, वो कितने लिए, 994। अब इसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज को हम निकाल देंगे और करेक्ट वैल्यूज को जोड़ देंगे। दो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, 42 और 74, तो दोनों में माइनस कर दूंगा, 42 और 74 माइनस कर दूंगा, और इनकी जगह पे जो करेक्ट वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी टोटल में। करेक्ट वैल्यू एक 56 है, दूसरी कितनी है, 32, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मैंने वैल्यूज। तो ये मेरा टोटल आएगा करने के बाद इनको 966 ये मेरा टोटल आ गया जी। अब ये करेक्ट टोटल है, इसकी एवरेज निकालनी है। तो 14 स्टूडेंट्स हैं जी, तो 14 के साथ इसको डिवाइड करूंगा, यहां से मेरी एवरेज कितनी आएगी, 69। तो ये बेसिक मेथड है। वही हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल निकाला, टोटल में से इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस कर दिया और उनकी जगह पे करेक्ट वैल्यूज को जोड़ दिया, जिससे हमारा करेक्ट टोटल आ गया, और उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डिवाइड करके हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ट्रिक बेस्ड जी, दोस्तों ध्यान से देखना ट्रिक कैसे है। ट्रिक के साथ आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। हमें वही दो चीजें कंपेयर करनी है, करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर करेक्ट वैल्यूज की बात करूं, दो करेक्ट वैल्यूज कितनी कितनी है, 56 एंड 32, तो दोनों का टोटल देख लेंगे, करेक्ट और सिमिलरली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट भी दो वैल्यूज हैं, 42 एंड 74, इनका भी टोटल देखेंगे, ठीक है जी। और 56 और 32 को अगर हम टोटल करते हैं, ये ये हमारे लिए कितना बनता है, 56 प्लस 32, 80 एंड 8, 88। और इनकरेक्ट का अगर हम टोटल करते हैं, 74 और 42, 116। ये हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट है। इनका डिफरेंस, करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस निकालेंगे, ये डिफरेंस कितना निकलता है, 28, ठीक है। अब देखो दोस्तों, करेक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 88, इनकरेक्ट कितनी है, 116। मतलब हमने वैल्यूज को ज्यादा रख दिया, कितना ज्यादा रख दिया, 28, जिसके कारण हमारी एवरेज इंक्रीज हो चुकी है। तो हमें एवरेज को डिक्रीज करना होगा, तो इस जो डिफरेंस है इसका एवरेज इफेक्ट निकाल लेंगे जी। 28 टोटल में डिफरेंस है, और इसका एवरेज इफेक्ट कितना निकलेगा, 14 स्टूडेंट्स हैं, तो डिवाइड करके एवरेज इफेक्ट कितना आया, 2। इसका मतलब हमें जो एवरेज, अब एक्चुअल एवरेज होगी, सही एवरेज होगी, वो पुरानी एवरेज से 2 कम होगी। तो 71 में से 2 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, 69। ठीक है दोस्तों, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट, बस इसमें हमें दो टर्म्स हैं, तो दो जो करेक्ट होंगे उसका टोटल करेंगे, दो इनकरेक्ट होंगे उसका टोटल, और उसका डिफरेंस निकाल के एवरेज इफेक्ट निकालेंगे। तो इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन सेम ट्राई करते हैं दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। क्या बोल रहा है, 18 ऑब्जर्वेशन हैं जी, जिनकी एवरेज कितनी है, 124। बाद में देखा गया कि दो वैल्यूज 64 और 28, उनको गलत क्या एंटर कर दिया हमने, 46 एंड 82। मतलब ये दोनों इनकरेक्ट हैं, और ये दोनों थी वो करेक्ट थी, ठीक है। हमें बताना है एवरेज क्या है, करेक्ट एवरेज क्या है। तो ट्रिक फॉलो करेंगे दोस्तों। करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट की बात करें तो करेक्ट कौन सी हैं, दो हैं, 64 एंड 28, और इनकरेक्ट कौन सी हैं, 46 एंड 82। इनका टोटल करेंगे, 64 और इसका 28 का हमने टोटल किया, ये टोटल आता है 92, और इनकरेक्ट का जब हमने टोटल किया, ये कितना आता है, 128। तो करेक्ट टोटल 92 होना चाहिए था, इनकरेक्ट टोटल 128 है। डिफरेंस कितना बन रहा है, जिन दोनों का डिफरेंस बन रहा है 36। इट मींस हमने 36 जो है वो ज्यादा ऐड कर दिया टोटल में, तो ये 36 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसका एवरेज इफेक्ट निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे,
अब इसका एवरेज इफेक्ट कितना आएगा, 36 टोटल है, 18 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो एवरेज इफेक्ट इसका कितना आया 2। तो जो पुरानी एवरेज है उसमें से हम 2 माइनस करेंगे, 124 माइनस 2 किया कितना आ जाएगा 122। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, सेकंड ऑप्शन। आसान है दोस्तों काफी, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसी के बेस पे ताकि आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, सेम इसी के बेस पे क्या बोल रहा है, 50 नंबर्स हैं जी जिनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 30। बाद में जो देखा तो 2 एंट्रीज गलत एंटर कर रखी थी, क्या एंटर कर रखा था 82 एंड 13, मतलब ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। किसकी जगह पे 28 और 31, तो ये दोनों करेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। हमें करेक्ट एवरेज निकालनी है जी, करेक्ट मीन निकालना है। तो सेम करेक्ट और इनकरेक्ट को कंपेयर करते हैं जी। करेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 28 एंड 31, तो इनका टोटल। इनकरेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी हैं जी, 82 एंड 13, इनका टोटल। 28 और 31 का अब जब टोटल करेंगे ये 59 आ रहा है, और इनकरेक्ट वैल्यूज का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 95। मतलब 59 की बजाय हमने 95 एंटर कर दिया गलती से। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है यहां से इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है 36, मतलब हमने 36 वैल्यू ज्यादा ऐड कर दी, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो इसका पहले एवरेज इफेक्ट निकाल लेंगे, इसका एवरेज इफेक्ट कितना आएगा 36/50, इसका एवरेज इफेक्ट आएगा 0.72। अब 0.72 एक्स्ट्रा है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे पुरानी एवरेज में से। पुरानी एवरेज कितनी थी 30, उसमें 0.72 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 29.28। तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक और ट्राई करेंगे जी इसी के बेस पे। क्या बोल रहा है, 10 नंबर्स हैं जी, उनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 30। बाद में देखा कि 15 और 23 ये 2 टर्म्स हैं, इनको गलती से हमने क्या लिख दिया 51 एंड 32, मतलब ये दोनों करेक्ट वैल्यूज हैं और ये दोनों इनकरेक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। हमें करेक्ट मीन बताना है, सही एवरेज। वही सेम कंपैरिजन करेंगे करेक्ट वैल्यूज और इनकरेक्ट वैल्यूज में। करेक्ट वैल्यूज कितनी बनती हैं 15 + 23, और इनकरेक्ट वैल्यूज कितनी बनेंगी 51 + 32। इनका टोटल बन रहा है 38 और इनका टोटल बन रहा है 83, मतलब 38 की बजाय हमने 83 जोड़ दिया। तो कितना एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया जी उसमें, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है जी 45 हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया जी टोटल में। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसका पहले अब एवरेज इफेक्ट निकाल लेंगे, 10 वैल्यूज हैं तो इसका एवरेज इफेक्ट कितना आएगा 4.5। तो ये हम पुरानी एवरेज में से माइनस कर देंगे, 30 में से 4.5 माइनस किया कितना आएगा 25.5। तो सही आंसर हमारे लिए क्या होगा जी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का दोस्तों, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ये आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 टर्म्स हैं जिनकी एवरेज कितनी गिवन हमें 30। जब कैलकुलेशन चेक की तो 2 टर्म्स को गलती से कितना ले लिया 32 एंड 12, ठीक है। मतलब ये दोनों इनकरेक्ट वैल्यूज हैं, किसकी बजाय 23 एंड 11, ये दोनों करेक्ट वैल्यूज हैं। हमें करेक्ट एवरेज निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन ट्राई किए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे और आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे। तो फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 100 आइटम्स हैं जी जिनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 46। बाद में देखा गया कि एक टर्म जो 16 थी उसको गलती से क्या लिख दिया 61, और जो दूसरी टर्म एक 43 थी उसको गलती से क्या लिख दिया 34। मतलब 2 टर्म्स को गलत लिखा। और एक और गलती की जी, एक और गलती क्या की कि जो 90 एक्चुअल में टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 90, 100 की बजाय कितनी टर्म्स थी एक्चुअल में 90। मतलब हमने टर्म्स भी ज्यादा काउंट की और 2 जो वैल्यूज थी उनको भी गलत काउंट किया। तो हमें करेक्ट एवरेज निकालनी है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो किया था उसी को फॉलो करेंगे जी। 100 टर्म्स है हमारे पास और उनकी एवरेज कितनी गिवन हमें 46। मतलब जो हमने पहले टोटल निकाला, पहले टोटल हमारा कितना बनता था 4600। अब इसमें गलत क्या है ऑप्शन, गलत टर्म कौन कौन सी हैं जी, एक तो 16 को गलत क्या रीड किया 61, तो इसमें से जो गलत टर्म है वो माइनस की एक 61, और दूसरी हमने क्या गलत टर्म रीड किया 34, तो वो भी हम माइनस करेंगे 34। इनकी बजाय जो करेक्ट टर्म्स हैं वो ऐड कर देंगे। एक 61 की करेक्ट टर्म कौन सी है 16, और
जो 34 है उसकी करेक्ट टर्म कौन सी है 43। तो ये हमने ऐड कर दिया, ये हमारा टोटल आ गया जी 4564। ये जो टोटल है जी ये हमारे लिए करेक्ट टोटल है। अब इसकी एवरेज निकालनी है। अब एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है जी। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है 90। तो जो इसको जब एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकालने के लिए इसको नंबर ऑफ टर्म्स किसके साथ हम डिवाइड करेंगे 90 के साथ। तो 4564 डिवाइड बाय 90 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50.7। तो सही आंसर हमारे लिए क्या होगा जी सेकंड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक स्टूडेंट है जी जिसने एवरेज निकाली किसकी जी 10 2 डिजिट नंबर्स। 10 नंबर्स हैं जी, 2 डिजिट नंबर हैं, हमें नहीं पता कौन से नंबर्स हैं, कोई भी रैंडम 2 डिजिट नंबर हैं। जब उसने वो नंबर्स लिखे तो गलती से उसने एक नंबर गलत लिख दिया विद इट्स डिजिट्स इंटरचेंज। मतलब किसी नंबर को के डिजिट्स को इंटरचेंज करके उसने लिख दिया। जैसे मान लो नंबर था 15 तो उसने गलती से उसको 51 लिख दिया, या नंबर था 36 उसने गलती से उसको क्या लिख दिया 63। जिसके कारण क्या हुआ जी उसकी जो एवरेज है वो चेंज हो गई। कितनी चेंज हुई 1.8। मतलब जो करेक्ट एवरेज आनी चाहिए थी उससे 1.8 कम आई एवरेज। ठीक है, हमें बताना है कि वो जो नंबर है उसके डिजिट्स का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है जी, तो सिंपल है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, जो डिफरेंस आया एवरेज में वो कितना आया 1.8। मतलब ऑन एन एवरेज हर नंबर 1.8 डिक्रीज हो गया। और टोटल नंबर कितने हैं 10। तो टोटल नंबर 10 हैं, हर नंबर में चेंज कितना था 1.8। तो ओवरऑल जो टोटल में डिफरेंस आया होगा वो कितना आया होगा 18। ठीक है जी, ओवरऑल जो टोटल है सम है उसमें डिफरेंस कितना है 18 का डिफरेंस है। मतलब दोस्तों हमें दो ऐसे नंबर्स पता करने हैं जिनके डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे डिफरेंस 18 बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं 2 डिजिट कोई भी नंबर लूंगा, ठीक है जी, 2 डिजिट नंबर की जो फॉर्मेशन होती है, 2 डिजिट नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है जी, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा जी 10x प्लस वाई। ठीक है जी, y यूनिट्स प्लेस है, वंस प्लेस है, और x पे x जो है वो किस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे। ठीक है जी, तो ये जो डिजिट नंबर बनेगा वो किस स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा 10x प्लस वाई। अगर इसी नंबर को इंटरचेंज करके हम लिखें, इंटरचेंज मतलब x और y की पोजीशन को चेंज करके लिखें, तो ये नंबर कितना बन जाएगा 10y प्लस एक्स। तो ये हमारे लिए ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, इंटरचेंज करने पे ये नंबर कितना बन गया 10y प्लस एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 18। तो 10x प्लस वाई और 10y माइनस एक्स, इन दोनों का हमें डिफरेंस बताया गया कितना है जी 18। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस एक्स प्लस y माइनस 10y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 18। तो 9x माइनस 9y 18। तो 9 कॉमन आ गया, 9 कॉमन निकाल के x माइनस वाई 18। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता चली जी 2। मतलब जो जो नंबर था, ठीक है जी, उसके जो डिजिट थे x और y, उनका डिफरेंस कितना आया 2। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस नंबर के जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो कितना होगा। तो हमने निकाला तो वो कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हुआ जी फर्स्ट ऑप्शन।